मेरा नाम सम्मी बलोच है। मैं लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी हूँ। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान के इलाके आवारान से है और मेरे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की जबरी गुमशुदगी को 13 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो मेरे वालिद साहब बहुत ही एक अपने कौम से, अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले शख्स हैं। 28 जून 2009 की रात के 1 बजे जो है कुछ सादा कपड़ों में मलबूस शख्स असलहा के साथ आए और उन्होंने अपना तारुफ ISI से करवाई। और मेरे वालिद साहब चूँकि वो सो रहे थे और उनको वो बग़ैर शर्ट के और उनके पाँव में बग़ैर जूते के वो उनको पहले बहुत ज़्यादा तशद्दुद करके उसके बाद फिर उनको जो है मार पीट कर उनकी हाथ पाँव बांध कर आंखें बंद कर उनको गाड़ी में डालकर लेकर गए। तो ये सारा वाक़या उधर जो हॉस्पिटल में जो चौकीदार रहते हैं उन्होंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा था। और जिस वक़्त मेरे अब्बू को लेकर गए थे उन्होंने कोई इस तरह का इल्ज़ाम नहीं बताया कि हम किस बिना पर लेकर जा रहे हैं और कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। जो लोग लेकर गए हैं उनके ख़िलाफ़ हमने FIR दर्ज करवाई। उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब का केस हाई कोर्ट बलूचिस्तान में 2 साल तक रहा। उधर भी कुछ हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद फिर जो लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कमीशन बनाई गई थी 4-5 सालों तक इसी कमीशन में हम मुतवातर पेश होते रहे। बार बार यही मुतालिबा कर रहे थे कि हमें कोई प्रोग्रेस बता दिया जाए, इसके केस में कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं आ रहा है, आप लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी उधर उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए गए, जैसे कि मेरे वालिद साहब दहशतगर्द हैं, वो कोई अफ़गानिस्तान में या इंडिया चले गए हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इस तरह की बातें करके जब हमने कोर्ट से यही मुतालिबा किया कि अगर वो वाकई ऐसा शख्स है वो बाहर मुल्कों में भाग गया है तो इस बात का इल्म उसके घर वालों को, उसके बीवी बच्चों को तो ज़रूर होगा। क्या ज़रूरत है उसके बीवी बच्चों को यूँ सड़कों पर आने की और दर बदर की ज़िंदगी गुजारने की। मुख्तलिफ़ जगहों में, मुख्तलिफ़ जो है वक्तों में प्रेस क्लबों के सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और एहतजाजी मुज़ाहरे, हंगर स्ट्राइक कैंप, मतलब ये हर साल हर महीने ये मुतवातर होते आ रहे हैं। जब आप इस तरह के स्टेप्स उठाते हैं आपको लगता है कि मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ, कम से कम मैं खामोश तो नहीं हूँ। मैंने इस तरह अपने हाथ नहीं बांधे हैं इस रियासत के जो है मज़ालिम के ख़िलाफ़। मैं अगर इसके ख़िलाफ़ खामोश होकर बैठ जाऊँगी तो इसका मतलब यही है कि मैंने इसको अपनाया है, मान लिया है। वो कहते थे कि जब मैं इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठूँगा तो मैं सबसे पहले लापता अफराद के मसले को हल करूँगा। और मेरे हुकूमत के दौर में कोई एक बंदा भी लापता नहीं होगा। तो हमने कहा चलो वज़ीर-ए-आज़म साहब इन बातों को अपने किए हुए भूल चुके हैं, कम से कम हम उनको याद दिलाने के लिए इस्लामाबाद में जाके उनसे कह देंगे कि आपने ये बातें की थी। फिर 1 महीने के बाद फिर हमारी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से हुई और उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें यकीन दहानियाँ, बहुत सारी जो है तसल्लियाँ दी कि वो ख़ुद इस मसले को डील करेंगी। वो इस मुल्क में जबरी गुमशुदगियों का ख़ात्मा चाहते हैं। वो ख़ुद पर्सनली जो है आर्मी चीफ़ और ISI के सरबराह से इस मसले पर बात करेंगे। जब हम डी चौक में बैठे थे तो मरियम नवाज़ आई और उन्होंने हमसे बैठकर हमारे साथ मिलकर हमारी दर्द और तकलीफ़ को महसूस करने की बातें की। लेकिन 3-4 महीने हो रहे हैं PMLN की हुकूमत को। बार बार हम मरियम नवाज़ साहिबा को भी ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे, आपने जो बातें की थी, आप तो ख़ुद एक जो है औरत हैं, आप एक माँ की तकलीफ़ को समझ सकती हैं, आप एक बेटी की तकलीफ़ को समझ सकती हैं। इन 13 सालों में न सिर्फ माशी तरीके से बल्कि हमारी ज़िंदगी हर लिहाज से मुतासिर हुई है। हमारी तालीम मुतासिर हुई है, हमारा बचपन हमें नहीं मिला है, हमें वो बाप
की मौजूदगी, बाप का वो प्यार हमें नहीं मिला है। हमें जो है समाजी हवाले से बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, हम जब सड़कों पर आते हैं तो इनमें जो है हमें बहुत सारे लोगों के बातें और अजीब उनका एक जो बिहेवियर होता है, हमने वो फेस किया है।